सवाल और स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 9th अक्टूबर। डिस्कस करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है तो लोग एनालिसिस करने वाला है, ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, जो भी लेवल्स प्लॉट किया था, वो कैसे काम किया। मैं कल लॉन्ग वीडियो पब्लिश नहीं किया था, शॉर्ट वीडियो में हम लोगों ने ये मार्क करके रखा था। 24973 तो and 24149 should act as resistances. तो ये हम लोग का कल निफ्टी के लिए सपोर्ट किया, प्लॉट किया हुआ सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट था 24872, 24973 और 25149। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो कहाँ गया निफ्टी। ओके, ये था निफ्टी। और रेज सपोर्ट्स, तो सपोर्ट का कोई काम नहीं था। रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो 24872, 24973 और 25149। और अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस के आसपास से नीचे आया, ओपन हुआ था, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया, लेकिन मैं डॉट टू डॉट इसको रेस्पेक्ट नहीं बोल पाऊंगा। फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस का लेवल था, इसको इससे प्रॉपर फॉलो किया, प्रॉपर फॉलो करके फॉल किया। फॉल करने के बाद एक अप मूव किया, अप मूव करने के बाद अभी निफ्टी अप ट्रेंड, अप नॉट एग्जैक्टली अप ट्रेंड, बट 15 मिनट पे अगर देखेंगे तो हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। अभी देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, मैं इसको अभी हटा देता हूँ। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो क्या क्या था। Similar is the trend of Bank Nifty. And for tomorrow, and 494850800, 51200, and 51500 should act as. तो 50,800, 51,200 और 51,500 रेजिस्टेंस, और 50,260 और 49,920 हम लोगों के लिए सपोर्ट था। तो ये अगर देखेंगे तो 50,800, 50,800 रेजिस्टेंस, दूसरा था 51,200 और तीसरा था 51,500। अभी इस यहाँ पे देखो तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस से ही ओपन, और रेजिस्टेंस ओपन होकर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये अप मूव किया, अप मूव करने के बाद जाके जो दूसरा जो लेवल था रेजिस्टेंस लेवल 51,200, इसके आसपास से ही एक करेक्शन किया। तो ये हम लोगों का एनालिसिस था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, कल के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था इसका। तो अभी देख लेते हैं कल जो प्लान किया था आज के लिए उसके। तो अभी देख लेते हैं कि दोनों के लिए हम लोग का कल का क्या प्लान हो सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम में पहले निफ्टी को देख लेते हैं। ये निफ्टी चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में। अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर देखूंगा तो ये देखेंगे क्लियरिटी है। क्लियरिटी क्या है, क्या कि ये फॉल हुआ था, फॉल होने के बाद ये ग्रीन कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट फिर से रिवाइव करने लग गया है, फिर ये अप मूव होने लग गया, ऐसा नहीं है। ये डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक है। मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, नीचे ये अर्लियर स्विंग को ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद ये फिर ऊपर, दैट मीन्स ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट अभी फॉर्मेशन हो रहा है, ये है करेक्शन ऑफ एन डाउन ट्रेंड। अभी डाउन साइड के लिए भी अभी फिर से हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये फिर ऐसे डाउन साइड के लिए फिर से मूव होना स्टार्ट कर दे। 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ऐसे करके यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज क्या दिख रहा है यहाँ पे 75 मिनट टाइम फ्रेम में, कि यहाँ ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं है कि आप आया और ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये एक स्विंग टाइप बन गया है बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो अप गया था, फिर नीचे आया, फिर अप गया था। दैट मीन्स ये जो अब ग्रीन कलर का डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल बना है, वो अभी और एक दो दिन हो सकता है कि अपसाइड में मूव करे, पॉसिबिलिटी है। या पॉसिबिलिटी है कि फिर से डायरेक्टली ये नीचे आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो ग्रीन का 75 मिनट टाइम फ्रेम में जो ये हायर हाई फॉर्मेशन दिखाया है, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन मार्केट के लिए हो सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या हम लोग का रेजिस्टेंस और क्या हम लोग के लिए सपोर्ट हो सकता है। ये निफ्टी चार्ट है, और यहाँ पे पहले हम लोग सभी प्लॉट कर ही लेते हैं। निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस सभी प्लॉट कर लेते हैं। अभी 25,075 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए होगा कल। हम लोग मतलब सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, बाय द वे, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मार्केट व्यू प्लस, आपको अगर एक्सेस करना है तो मार्केट व्यू प्लस ये सर्च करने के लिए एट मार्केट व्यू प्लस अंडरस्कोर वाईटी लिखने से आ जाएगा। 16 सब्सक्राइबर है, और लास्ट टाइम हम लोगों ने जब देखा था तब 12 था, अभी बढ़ के 16 हुआ है। आप लोगों को भी अगर देखना है कुछ वीडियोस, आई मीन मार्केट को फॉलो करना है, तो ये सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं, और जो भी मेरा एनालिसिस है उसके साथ अगर एग्री कर पाते हो लाइक, तो डिसएग्री कर पाते हो तो
डिसलाइक टाइप का जो भी बटन है वो प्रेस कर सकते हैं। मैं एक एक डेली टाइम फ्रेम में एक चीज दिखा देता हूँ। मार्केट को अभी हम लोगों को अगर ये पुल बैक या रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें फिबोनाची अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके मैं इस पॉइंट तक ऐसे करके फिबोनाची प्लॉट कर सकता हूँ, ताकि मेरे को ये जो एक्सटेंशन सॉरी रिट्रेसमेंट जो है, रिट्रेसमेंट के लिए कौन कौन सा लेवल तक हो सकता है वो फाइंड आउट कर पाए। तो इस यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो लेवल है एक रिट्रेसमेंट के लिए फिब लेवल है 25,075। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट फिर से फॉल करे। और अगर ये लेवल को अपसाइड क्रॉस करता है तो भी हम लोग कल बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, प्रोवाइडेड कि यहाँ कहीं पे ओपनिंग हो। इनिशियल टारगेट 25,179 और दूसरा टारगेट 25,370 है। और बाय द वे ये भी एक फिबोनाची लेवल ही है, 25,307 भी एक फिबोनाची लेवल है। और इससे ऊपर मैं और प्लॉट नहीं करूंगा, मतलब प्लॉट करके तो रखा हुआ है लेकिन प्लान और नहीं करूंगा। और बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट के हिसाब से देखूं तो 25,179 और 25,307 ये दोनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अब ये अभी बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो गया, बाई चांस अगर गैप अप ओपन हो गया तो यहाँ यहाँ ये लेवल क्रॉस करने के मतलब ये लेवल पे ओपन हो, ऊपर जाने तक, ऊपर जाने के बाद ही ये जो 25,075 लेवल है इसके ऊपर जाने के बाद ही हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर ये लेवल पे ऐसा लेवल पे कुछ प्राइस एक्शन बना है तो बियरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। और कंप्लीट क्वांटिटी के साथ ये जो 24,942, मैं इनफैक्ट इसको लिमिटेड क्वांटिटी के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 75 मिनट टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन बना दिया था, हायर हाई बनाया था इसके लिए। अदरवाइज अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हायर हाई नहीं बना था तो यहीं से हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन। और अगर फिर ये क्रॉस किया 24,942 को क्रॉस किया तो फिर सेकंड हम लोग बियरिश ट्रेड के लिए प्लानिंग हो जाएगा। 24,814 हम लोगों का दूसरा टारगेट, और तीसरा टारगेट हो सकता है 24,699। यहाँ तक आने के चांसेस कम है क्योंकि बीच में यहाँ कहीं पे फिर यहाँ पे कहीं पे इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। मैं ये सपोर्ट प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी एक सपोर्ट हो सकता है और इस पॉइंट पे भी एक सपोर्ट हो सकता है। तो ये हो गया निफ्टी। अभी अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी का सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिमिलर टाइप का ही प्राइस एक्शन, नीचे है ऊपर गया है। ये जो ये बन रहा है, ये जो ग्रीन कैंडल आज फॉर्मेशन किया है, ये अगेन पुल बैक है डाउन ट्रेंड का। अभी 15 मिनट 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी बैंक निफ्टी की तरह भी बैंक निफ्टी में ही थोड़ा सा एक ये प्राइस एक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर डायरेक्टली अगर ऊपर चला जाता है, अगर डायरेक्टली अगर ऊपर चला जाता है तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, अप मूव के लिए कॉन्फिडेंस कम होता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर गया है, जैसे यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लिया, सिमिलर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग फिबोनाची लेवल प्लॉट करते हैं तो ये जो लेवल है ये हम लोग के लिए कल का इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग के लिए सपोर्ट या क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो 51,215 इनिशियल रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 51,507 और तीसरा 51,849। इसके ऊपर हम लोग रेजिस्टेंस प्लान नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन के साथ अगर क्रॉस करता है तो ही बुलिश ट्रेड के लिए प्लान होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो प्राइस एक्शन के बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान होगा। अगर फ्लैट या ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है फिर यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाता है तो बेयर स्टेट के लिए प्लान होगा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। और अगर ये लेवल क्रॉस करता है 50,961 क्रॉस करता है तो बेयर स्टेट के लिए कंप्लीट क्वांटिटी के साथ होगा। यहाँ से अगर प्राइस एक्शन बन के क्रॉस करता है तो बेटर है। इनिशियल टारगेट 50,596, दूसरा टारगेट 50,216 और तीसरा 49,899 हो सकता है। तो ये था एनालिसिस। एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। अपसाइड में 51,215, 51,507, 51,849 रेजिस्टेंस होगा। और डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो 51,961, 59,596 और 50,216 सपोर्ट होगा बैंक निफ्टी में। और सिमिलर अगर निफ्टी को देखेंगे तो आप ऊपर के लिए 50,007 075 50 25 सॉरी सॉरी सॉरी
निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो मैं 50-50 के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो 50,075, 25,1, मैं अगर निफ्टी, अगेन मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 25,075, 25,179 और 25,307 निफ्टी के लिए होगा। रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर देखेंगे तो 24,942, 24,814 और 24,699 सपोर्ट हो सकता है कल के लिए, कल के लिए यानी कि वेडनेसडे 9 अक्टूबर के लिए। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।